ये वही ग्रंथ है जो अपन पहले शुरू किए, उसका नाम क्या? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। क्या नाम है? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है माता जी बता। वैसे सत्संग का थोड़ा सा आप लोगों को पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ेंगे इस पुस्तक। तो क्या लिख रहे? विरोधी शक्तियों के बाद संसार में वे जिस उद्देश्य को सिद्ध करती है वह है निश्चेतना और अज्ञान की संभावनाओं को पूरा पूरा सहयोग प्रदान करना। क्या बताए? विरोधी शक्तियों के बाद संसार में वे जिस उद्देश्य को सिद्ध करने की करती है वह है निश्चेतना और अज्ञान की संभावनाओं को पूरा पूरा सहयोग प्रदान करना। यानी आप आजकल क्या सृष्टि कैसा बताए? विरोधी शक्तियों के बाद संसार में जिस उद्देश्य को सिद्ध करती है क्या करती है? निश्चेतना बढ़ाती। देखे ना, अपन संसार में क्या करते? ये आदमी बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, सब है, लेकिन वो विरोधी शक्तियों के ताबे में चले जाता। समझा? काम, क्रोध, मोह, दंभ, मत्सर, अहंकार, ये सब विरोधी शक्तियों की लहरें हैं। ये लहरें प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में आते और उसको बराबर झूठ चलवाते। तुम बोलेंगे ऐसा कैसा? ऐसा ही है। भगवान ने लीला जब पैदा किए उन्होंने सोचे कि अपने स्वरूप को, अपने आनंद को पृथ्वी पर खेलते खेलते पूरा पूरा प्रकट करना। क्या बोला मैं? अपने आनंद को, अपने शांति को, अपने इसको पूरा पूरा इस संसार में प्रकट करना। इनका उद्देश्य है भगवान को लीला बनाया। अब वहां ये देखिए कि विरोधी शक्तियों को तो छोड़ दिया होगा। पता है, देखो हर एक धर्म में ये बोलते हवा बहका देता है। मुसलमान के धर्म में कुरान हवा है उनके पास, वो बहका देता है। ऐसा अपने पास असुरी संग्राम, देवासुर संग्राम बोल के गीता के अंदर एक अध्याय आता है 16वां, उसके अंदर देवासुर संग्राम लिखे। क्यों बाबा? हम पूछते आप लोगों को देवासुर संग्राम क्यों लिखे? असुरी भावना क्यों होना? वो इसलिए कि तुम्हारे जो लोग इसमें सही शक्तिमान है, सही बुद्धिमान है, उनके ऊपर दबाव डालने के बाद वो आसुरी जो शक्तियां हैं, दबाव डालने के बाद ये लोग हल्लुवान से हट करके सच्चाई की तरफ बढ़ना। कौन? जो बुद्धिमान है, विद्यावान है, जो भगवान की तरफ जाना चाहते, भगवान का मकसद, भगवान का उद्देश्य पूरा करना चाहते, वो लोगों पर दबाव पड़ने के बाद वो लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ते। और जो लोग कमजोर है, जो लोग नहीं बढ़ सकते, जो लोग बुद्धिहीन है, बुद्धिवान को अपन कहते बुद्धिहीन है, वो लोग फंस जाते इसमें। आप बोलेंगे जरा उदाहरण से समझाओ। बहुत बड़ा उदाहरण रखता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे कह रहे छोटा नहीं रखता, समझने की कोशिश करो आप लोग। बहुत बड़ा उदाहरण रखता हूँ। आपने क्या कहा? विरोधी शक्तियां अच्छे अच्छे लोगों को भी चक्कर में लाते हैं और विरोधी शक्तियां जो है बहुत ऐसा पुनिया मार रहे हर एक। कैसा? अब एक बहुत बड़ा नजरिए देखो, उदाहरण देखिए कि विरोधी शक्तियां जो आप खुल्लम खुल्ला बोलने में कोई ये नहीं है। अब इन्होंने इतने 50,000 करोड़ 100,000 करोड़ जो लोग बोलते खा गया या खत्म कर दिया या किसी से बर्बाद कर दिया, ये क्यों हुआ जी? कभी आप लोग सोचते क्या? नहीं सोचते। आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग इतने समझते बहुत लिखा पढ़ा आदमी है, ऊंचा पूरा आदमी है, बहुत उसके पास बहुत पैसा टक्का है, बहुत विशाल आदमी है, वाह वाह। लेकिन भगवान और भगवान के प्यारे भक्त ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो ये बोलते कि भगवान ने जो लीला पैदा किया, यानी पृथ्वी पैदा किया, उसने क्या किया है? हल्लू हल्लू धीरे धीरे भगवान को अपने यहाँ जीवों के जरिए, जीवों के साथ यहाँ प्रकट होना चाहता है। हम भगवान के जीव हैं, सब बैठे, हम सब जीव भगवान के हैं। उसको हम पुरुषोत्तम जो भगवान, उसको प्रकट करना है। कहाँ प्रकट करना है? अपने शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में प्रकट करना है। अब नहीं है कि आप है, गुप्त है। अगर आपको पूछिए, देखो भाई ये चमेली के फूल आप है, सुबह में कर नहीं रहते क्यों? उसके काल के माफू प्रकट होता है, उसके साथ वो खुशबू दे रहा है। एक एक चीज, एक एक वस्तु प्रकट करती है। उसको जरा शांति के साथ सुनना। इससे भगवान क्या चाहता है? इंसान के जरिए अपने आप को प्रकट करना चाहता है।
या खेल करना चाहता है, आनंद का, संतोष का, सुख का। अब इंसान क्या करता है, बुद्धिमान इंसान, जिसको हम लोग बुद्धिमान बोलते, बड़े बड़े महात्मा और संत साधु उनको बेवकूफ बोलते। हाँ ऐसा कैसा बोले, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है बोल के ऐसा बोलना पड़ता। समझे क्या, जितने जितने बड़े बड़े लिखे पढ़े का गंडा बच गया, अब कुछ नहीं बाकी रहा। जब अंदर बेईमानी आ गई, सत्य को छोड़ दिया गया, बड़े बड़े जगह पर बैठने के बाद सत्य को निभाने जब नहीं आया तो उनका गंडा बच गया। वो बेवकूफ है समझना, उसकी लिखा पढ़ा एक पंडित है कुछ काम का नहीं। क्या समझ रहे, मेरे बात को समझे क्या माता जी बोल रहे हो? तो माता जी वो जिला के अंदर जिसको प्रकट करना है तो सत्य को प्रकट करना है। इंसान बनाया गया कि वैसे इंसान सत्य रूप को, भगवान के रूप को, भगवान के आनंद को, भगवान के शांति को, भगवान की चीज को प्रकट करना, इसलिए इंसान का जन्म आया। इंसान बनाया भगवान इसलिए सबको। तो उस इंसान को, वो कौन इंसान है, कौन भगवान का प्यारा है, कौन राजा है? वो राजा है जो सत्य को प्रकट करता है, अपने आत्मा के साथ भगवान के साथ लिंक रखता है, भगवान के साथ एकता रखता है और चलता है इसको दुनिया के अंदर, उसको राजा बोलना। समझ लेना क्यों? भगवान के शांति को उतार के ला रहा है, भगवान के आनंद को फैला रहा है, भगवान के जो सत्य के कायदे, सत्य चलने की जो बात है उसको फैला रहा है। और ये बेवकूफ क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जिसको हम वोटिंग देके खड़ा करें, या सत्य फैला रहे हैं, बेवकूफी जाहिर कर रहे हैं। महंगाई अपने घर में ज्यादा बढ़ा दिए, रुश्वत खा करके साहूकारा कहाँ से भरपाई करिए? इधर ज्यादा महंगाई, बड़े माल टाल दुनिया भर का अपने कानून कायदे निकल दूसरे प्रदेश में जाने लगे, तो बेवकूफी ऐसे हो गई कि अब हमारे पास 1 रुपये को एक धड़ी चावल मिलने का, 1 रुपया जाकर 2 रुपये को किलो मिलना मुश्किल, 4 रुपये किलो गया, 5 रुपये किलो गया चावल। क्यों? 1 रुपये में आप लोग गलत समझेंगे, बच्चे लोग हंसेंगे मेरे बात। 1 रुपये में शक्कर हम खरीदते थे 8 किलो, समझे क्या? ये 8 किलो कम है और 2-2 तोले कम रहता, वो सिर्फ 8 सिर शक्कर खरीदते थे। और जेना का 10,000 तो टोकरी में एक आदमी को लेके मजदूर को देना, 10 रुपये की शक्कर बांटे तो उसका 3 मजदूर रखना पड़ता। 10 रुपये शक्कर कितना, 80 किलो कांड होता उन्हें, उसको बंडी लगा के थैले लगा टोकरी में लेके मुट्ठी मुट्ठी 2-2 मुट्ठी बांट जाना, झंडा निकल के घर को आए। ये जमाना हम देखे और अनुभव किए। आज तुम्हारे जमाने में क्या है, उल्टा हुआ है। वो रुपये को 8 किलो शक्कर है कि 8 रुपये में 1 किलो मिलना मुश्किल हुआ। देख रहे नहीं, ये क्यों हुआ? तुम्हारा बेवकूफी है। समझ रहे क्या? हमारे अंदर बेवकूफी क्या हुई, हम हर चीज महंगी कर दिए, हमारे राज्य में हम जेल में बढ़ गए, इसकी मूर्खता है बोले। इसे भगवान क्या चाहा, सत्य को प्रकट करो। ये लोग क्या चाहे, अपनी बुद्धि लड़ा के कंट्रोल करके अच्छे चांद सड़ क्या लाखों को किलो चांद फेंक दिया गया समंदर। अब सब बातें मैं नहीं बोलता, मेरा मस्तक ऐसा गिर फिरता, उस सब बातें याद करूँ। ये लोग क्या क्या देखो कि उसके बहुत बड़ा पुस्तक आप इतिहास में लिखा जाए, उसको छोड़ दो, तो पापी लोग इनका नाम भी नहीं लेना। तो कहने का सारांश क्या, ये जो प्रकट नहीं करता ना, सत्य चीज प्रकट करो, सबके साथ सच्चाई से चलो। और तुमको गड़बड़ कोई अज्ञान के द्वारा असत्य में उतरता है तो कानून कायदा है, कचहरी में जाओ। बहुत कम मुकदमे पहले होते थे, आज मुकदमे सबके मुकदमे है। कोई ये घर ऐसा नहीं छूटा जिसकी कार्रवाई कचहरी में नहीं है। समझ रहे क्या? ये उल्टा ही बातें हो गई। तो भगवान क्या देख रहे कि ऐसा चल रहा है ये, अब कौन जीतता है इसके अंदर, कौन नहीं। विरोधी शक्तियां तो लगे हुए अपना राज्य स्थापित करना, डबल गेम खेलना, झूठ बोलना जान तक हो सके। इसे कबीरदास जी मोह स्पष्ट बोले, लेकिन थोड़ा मोह रहे, स्पष्ट पुकारो तो क्या, काम क्रोध मद मोह की जब लग मन में खान। खान बोले तो जितना भी खोदो ये बड़े बड़े लोगों के अंदर, कोई नहीं करता। झूठ, बदमाशी, लफंगेपना, डबल गेम ये नहीं करता। समझे क्या? उन्होंने बोले कबीर खान क्या निकला अंदर की, खान है क्या, काम क्रोध मद मोह की जब लग मन में खान। क्या मूर्ख क्या पंडित, तो दोनों एक समान। मूर्ख आदमी तो विद्या नहीं पढ़ा, बुद्धि नहीं सीखा, उसको मालूम नहीं है, उसके अंदर निकला तो बात अलग है। वो ऐसा चाल चला तो, झूठ चला तो देखो है अकल नहीं।
जानबूझकर बदमाशी में जो उतर जाते हैं उनके जैसा वो मूर्ख से भी ये ज्यादा बेवकूफ है। ये मूर्ख तो है, ये तो ज्यादा मूर्ख है। तो इसलिए यहाँ कहते तो माता जी क्या कहते, देखो विरोधी शिक्षा दैवासुर संग्राम का जो अध्याय है गीता के अंदर, इसीलिए है। बड़े पहले पृथ्वी पैदा कर जब से वो विरोधी शक्ति पीछे पड़े हुए असुरी भावना लोगों के अंदर आए हैं। असुरी भावना को पहचानना, उसको हटाना, दैवी भावना को अपने मन में ठहराना, उसको लेकर चलना, ये मनुष्य का काम है। ये कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करना और भगवान का राज्य अपने पृथ्वी पर लाना, ये अपने वेदों का और अपने हिंदू फिलॉसफी है, उसका धर्म है। वो धर्म तो निकालिए, जो धारण करने योग्य बातें उसको निकालिए। लोग बेवकूफ हो गए, बड़े बड़े लोग छोटों को नहीं बोलते, हम ये सीरियल में बोलते, छोटों की नहीं बात है, बड़े बड़ों। आज तुम्हारा राज्य कहाँ है जिसको तुम बड़ा मानते? कुछ नहीं है, बेशर्मी की बात है हिंदुस्तान के लिए, समझे ना। तो ये चीज क्या है, तो यहाँ बता रहे माता जी, विरोधी शक्तियों के बाद संसार में वे जिस उद्देश्य को सिद्ध करती है वह है निश्चेतना, यानी बिल्कुल अंधकार और अज्ञान की संभावनाओं को पूरा सुयोग प्रदान करती है। वो अज्ञान की शक्तियों को सुयोग प्रदान करती है। तुम्हारा एकदम कंट्रोल क्या किया, ब्लॉक पर फिर तैयार करती है। क्या किया कंट्रोल, ब्लॉक बेचने के लिए। कम मिलता क्या, वो बेचा जाता ब्लॉक। फिर माल कम है तो कंट्रोल क्या हुई, ब्लैक होना बोलते, उसका मतलब इतना है। और समझे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें है इसके अंदर। दिमाग कितना भी लड़ा है, ऐसे मूर्ख लोग बहस करने वाले भी समाज में तैयार हो गए। और कंट्रोल अगर नहीं करते तो प्रदेश को सब मार जाता, इतना भी खाने को नहीं मिलता, वैसा होता ऐसा होता। क्या पैदा ही नहीं था क्या, सारी बातें इसमें उतरना। और तो माता जी बोले वो लोग मूर्ख है जो ऐसा करके राज्य का गंडा बजा। आज खजाना खाली, खजाना खाली है तो है, हमारी जेबा भी खाली, और जेबा भरी हुई है तो चोरी से, बदमाशी से, कुप्रवृत्तियों से कमाया हुआ पैसा भरा हुआ है हमारे पास। सीधा साधा पैसा नहीं, क्यों करना पड़ा? हमारे बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे तस्ते वो सिखाया हमको, ऐसा करे तो जमता, दूसरा रास्ता नहीं बेटा, इसी रास्ते से जाना। इसका मकसद क्या, माता साहब बोले कि विरोधी शक्तियों का जो खेल है, अंधकार पैदा करना, अंधकार का राज्य लाना। ये शक्तियां जुटे हुए हैं, तुम राम का राज्य लाते या कृष्ण का लाते या अंधकार का लाते, हम भी तो देखते, हम तुम्हारे अंदर ही छुपे हुए हैं, समझे ना। इसी को अपने वेदों में गुफाओं में पणिया छुपे हुए हैं, चोर, समझे ना, ये छुपे हुए हैं वेद मंत्रों में। तो उसको अपन निकालो, वो कहाँ है, वो अपने हृदय में है, अपने अंदर देखने की झूठ। देखो हर आदमी को अंदर ईमान से पूछो, क्या बहुत तेरे अंदर बुरे विचार आते क्या नहीं, बुरे विचार आते, अच्छे विचार वो भी आते, लेकिन बुरे विचार को अच्छे विचार का झगड़ा तुम्हारे अंदर का खत्म हुआ क्या, नहीं होता। क्यों जीते नहीं उसको, विरोधी शक्तियों की जो लहरें हैं उसको नहीं जीती। अच्छे दैविक दिव्य अच्छे विचारों की जो लहरें हैं उसको स्थिर शांत ठहरा कर उसके माफक तुम चाल चलन नहीं सीखे, इसलिए क्या हुआ, हमारा राज्य का गंडा हो गया। मेरी बात को समझे क्या आप, माता जी बोलती है। तो अब आगे क्या बोल रहे माता जी सुने, क्योंकि इस जगत की सृष्टि इसलिए हुई थी कि इन संभावनाओं का क्रियान्वित किया जाए, इन संभावनाओं को क्रियान्वित किया जाए और इनका अंतिम परिणाम हो अतिमानसिक सामंजस्य की स्थापना। ऐसा जब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा झूठ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे, लोगों को किधर से भी जिंदा रहने का मौका ही जब नहीं रहेगा, तब हर एक मनुष्य, हर एक जीव चिढ़ जाएगा। जब क्या होता, जब कब सच्चाई कहाँ है, सत्य का राज्य होना, राम का राज्य होना, जब लोग पुकारा करेंगे और उसी उद्देश्य से ये सब किया गया, समझेगा। इसको ऐसा समझो, तुम सामंजस्य की स्थापना यहाँ आश्रम में, अब यहाँ कर आश्रम में भी क्या सोच रहे, यही समझते वहाँ के साधक और माता जी। यहाँ आश्रम में जो जीवन, जो कार्य विकसित हो रहा है, उसे विश्व समस्या को हल करना ही होगा। आज जो गड़बड़ चल रही है राजकारण में, झूठ और कानून के कायदों की, उसका हल करना ही होगा बोलते उन साधकों को, जो इस योग साधना को जो करते हैं, उनके ऊपर माता जी को साधनाएं बताए, कुछ जिम्मेदारी दी, वो लोग बराबर करते हैं उसको,
वो उनका ढंग अलग करने का वो करते रहते बराबर। इनके चिट्ठे छुपके भी चोरा करे बाहर ला के रखते, इनकी बेशर्मी बाहर लाते, तो पूरा पूरा बाहर ला के इनका गंडा बजा के राम का राज लाते। और कबराजी जी तो मरले आश्रम में माता जी चले गए, नहीं नहीं, अपना ये झूठ लाड़ों का गंडा बजा के चले गए, वो बार बार आते। समझे क्या नहीं? पहले भगवान ने बताया कि धर्म स्थापनार्थ है संभावी युगे युगे। ये ऐसा लिंक है, ये पढ़ के समझना बड़ा कठिन है। फिर भी मैं जितना समझा रहा हूँ मेरे समझ में आया सो सुनते रहो। क्या ऐसे कुछ पार्टी है जो करना चाहती है उसको, और कर रही है वो अपने ढंग से। जो कार्य विकसित हो रहा है उसे विश्व समस्या के हल करना, विश्व समस्या को हल करना ही होगा, और इसलिए उसे मनुष्यों में वर्तमान विरोधी शक्तियों की क्रिया के साथ संघर्ष करना ही होगा। इसे विरोधी शक्तियां जिनके अंदर है उसके साथ संघर्ष करना ही होगा। इसे माता जी ये बोल के झूठ के साथ लड़ना ही होगा। तुम किसके साथ लड़ रहे? झूठ के साथ। ये नहीं समझना कि आज तुम नरसिंह के साथ लड़े या उसका असत्य बाहर निकाले, उसका नहीं, उसको ठीक बनाने के लिए उसे छिपे हुए थाओं बाहर निकालना, उसके साथ लड़ना, उसको ठीक करना, अच्छा करना, अपन भी अच्छा चलते हुए करना। अपन झूठ चलते उसको झूठ सत्य पर लाता हूँ बोले तो वो आदमी नहीं ला सकता। अपन सत्य पर रहना कि तुम्हारी शक्ति भक्ति है, तुम भगवान के साथ प्रार्थना किए, जिस ढंग से तुमको करना है उस ढंग से तुम जुट जाओ उसके अंदर, तुमको यश मिल जाएगा। तुम बोलेंगे माता जी उम्र कैसा गिनती? शरीर प्राण मन को लेकर नहीं गिनती। माता जी का उम्र गिनना क्या है? जो अमर है, बार बार पैदा होता है, बार बार आता है, जो संस्कार अपने साथ ले जाता है उसी को लेकर आगे बढ़ता है। ये अपनी हिंदू फिलॉसफी है, हर धर्म इसको ये करता है, एक मोमेडेंस का धर्म छोड़। हर एक मनुष्य बोलता है कि अपने संस्कार के अनुसार जब तक कि उसको मुक्ति नहीं मिलती, पूरा राम राज्य नहीं जीतता, तब तक उसको जन्म लेना पड़ता है। समझा? झूठ जब तक कि उखाड़ के नहीं फेंक देता अपने अंदर का और दूसरों के अंदर का, तब तक उसको जन्म लेना पड़ता है। ये इतने गहरे बातें हैं, इसको समझना कठिन है, करना तो और कठिन है। अगर समझदार है और समझना चाहता है तो इजी सहज समझ लेता है। समझना जो नहीं चाहता वो समझ भी नहीं सकता, मुश्किल है। इसको सोचो, समझे। जो कार्य विकसित हो रहा है उसे विश्व समस्या को हल करना ही होगा, और इसीलिए उसे मनुष्यों में वर्तमान विरोधी शक्तियों की क्रिया के साथ संघर्ष करना ही होगा, उससे वो बच नहीं सकता। वो संघर्ष कैसा करना, बड़ी मजेदार बात है। आप जरा इसको गलत ही समझिएगा। देखो, छोटी नजर देखो, लेकिन सबके लिए समझो, सब बातों को। रामकृष्ण परमहंस गुड़ खाते थे। एक बच्चा भी गुड़ खाता था। बच्चा गुड़ खाता था, लेकिन उसकी माँ बोलती थी अरे गुड़ मत खा। बच्चा गुड़ खाया, उसके पेट में कीड़े हो गए, जंत हो गए, तकलीफ हो गई। डॉक्टर दादी तो कीड़े मकोड़े गए थे, वो फिर गुड़ खाना। तो उसकी माँ बोले अरे गुड़ खाना नहीं छोड़ना। अब महात्मा के पास जाना, उन्होंने कुछ बोले तो गुड़ खाना छोड़े तो छोड़ेंगे। बेजार हो गए, वो बच्चों को लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास गई और ये बोली कि महाराज आपको सही बोलती है, बीमार हो रहा, मर जाएगा, इसको 10-12 साल की उम्र है तो भी इसको मत खा, बोले तो गुड़ खाता हो, नहीं दे छुपा के खा। हम घर में सख्ती करे, बाहर दुकान में भीख मांग के खा, लेकिन खा। तो कैसा जाना हमारे इसको गुड़ को खाना बंद करो उसको। हम देख क्या हंसे, बोले मैं खुद लच्चा कर गुड़ खाता हूँ रोज, इसको मैं अगर बोल रहा हूँ गुड़ खाना बंद कर, तो सत्य शक्ति देखती है माता जी कि इन्हें खुद बेटा गुड़ खाता लच्चा कर, और उसको बोलता है कि गुड़ नहीं खाना बेटे, गुड़ खाने से पेट खराब होता, इसमें अच्छा नहीं है बोलने से वो बात सत्य है क्या? इनमें असत्य चल रहा। और बात विश्व माता देख रहे हम काम करते हो, और वो उसको बुद्धि सिखाए तो वो मानता क्या बच्चा? वो बात में जोर है क्या सत्य का? वो बात उसके अंतःकरण की आत्मा में जाके बढ़ सकती है क्या? उस बात में दम है क्या? उसकी आत्मा के अंदर घुसकर वो काम उसको कराने के लिए मजबूर करेगी, या उसको लालच करेगी, या उसको उभारेगी करने के लिए? जरा सोचो मेरे बात, ये कह रहा है। इसलिए उन्होंने क्या सोचे, वो लोगों को मालूम था कब राम राज्य आना। देखो गुड़ की बात बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी बात का उदाहरण है, छोटी बात पर से समझो बड़ी बात।
जब हम छोड़ देंगे रंडीबाजी, मांस मच्छी खाना, पीना खाना, सब छोड़ेंगे, सब चोरी करना, डबल गेम खेलना, ब्लैक करना हम छोड़ देंगे, तो पब्लिक भी नहीं करेगी। हम रिश्वतखोरी छोड़ देंगे, पब्लिक भी नहीं करेगी। तुम ऐसा छोड़ छोड़ करो और तुम सिखाओ, उससे बात भागती की नहीं। देखो थोड़ा अज्ञान से करे वाले को थोड़ा सजा दो, अज्ञान से करे वाले। तुम क्या करे, अज्ञान से करे वाले को तो देख रहे थे बहुत अच्छा बोल के और सिखा रहे, फिर वो जो रहता है उसको लेके हड़प करो। ये कौन तो सभी कर रहे, पुलिस कर रही, एसआई कर रहे, आमीन कर रहे, जज लोग भी खा रहे। आज कोई भी नहीं है तुम्हारे पास इंसानियत से जीने वाला, गंडा बढ़ गया धर्म का और इंसानियत का। सही कह रहा ये। तो कोई क्या हो गया, सब असली भावना को पाल रहे, राम राज्य को नहीं राक्षस राज्य को लाना चाह रहे। लाए खजाना खाली करे, हर एक आदमी को खर्जा हो गया हिंदुस्तान का। धर्म कुछ भी नहीं, सब बेकार बेकार बातें जो अपन बोलना है, सब चीजें हो गए पाप, उसमें मजा लेना चाह रहे। यहाँ क्या बताते, वैसा आदमी रस्सी को नहीं ला सकता जरूर। कौन लाते, वो अपने आप को भगवान को समर्पण कर दी, सारी चीजें भगवान के बोले। अपना शरीर प्राण मन पवित्र रखे, अपनी ज्यादा सब खत्म कर दे। ये बहुत बड़ा आश्रम बना है, सत्य के लिए तपस्या की है। ये इंदौर माता जी दोनों अपनी किताबों में लिखते और फैलाते अपने अमर आत्मा से। वो लोग बार बार चोले छोड़ते हुए हमेशा वो काम करने में लगे हुए। हर एक आदमी के अंदर घुसते हैं वो बुद्धि के अंदर, उनका पाप बाहर लाने के लिए उभार रहे हैं। एक कितना भी तुम छुपा के पाप करो, हर एक का पाप बाहर आ जाएगा, किसी न किसी जरिए आ जाएगा। किसी माई के लाल का दम नहीं है आज पाप करके फिर छुपाने, कितने भी दरवाजे बंद करके छुपा दे। उसके अंदर जब घुस के उभार देते हैं उन्होंने माता जी, उस बेटे को पाप बाहर डालना पड़ता है। कि कोई किसी के पास तो भी उसका भांडा फूट के बाहर जरूर आता और सजा पाएगा, बेवकूफ ठहराया जाएगा, राज्य के काबिल नहीं ठहराया जाएगा। सब जितनी भी मूर्खता है सब उसके मत्थे पड़ जाएगा। ये कौन करता है, दिव्य शक्ति जो सत्य है वो करती है। और उसके रास्ते पर चलने वाले जैसा परमहंस है वैसे लोग करते। तो परमहंस क्या बोले, एक बेटा मैं भी खाता था, मेरे को कीड़े हुए, अब मैं बंद करने वाला हूँ, तू भी कर जा गुड़ बंद। वो माइक बोले माता जी अभी इसको नहीं बोलता मैं, तुम इसको ले जाओ 15 दिन को लाओ। उन्होंने बोले मेरे अंदर जब सत्य बात जब तक मैं नहीं उतारूंगा तब तक उसको बोलना गलत है। उसको उन्होंने क्या किए, गुड़ बंद कर दे दूसरों से खा। मेरी बात को अच्छी तरह से समझो, तुम्हारा समाज ऊंचा कब उठता, मोरिया साफ करने से नहीं उठता, अपना घर का पैसा लगाने से नहीं उठता, तुम जान भी किसके लिए दे तो नहीं उठता। तुम पहले अपने आप को साफ करो जैसा परमहंस किए, वो बहुत बड़ी चीज है। तुम करके तो देखो कितने कठिन है। एक एक पापी विचार को निकाल के स्थिर शांत कर लेना पहले सीखो। तुमको जब तुम्हारे अंदर राम का राज जाएगा, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसको कोई नजरअंदाज कर देता, छोड़ देता है, लेकिन यही बहुत बड़ी तपस्या है। महात्मा लोग बताए, राम बताए, कृष्ण बताए, यही रास्ता बताए। वो लोग आके ठीक चले और अच्छा चलने के लिए बोले। हम कैसा प्रपंच करना, हमको शायद कम बुद्धि है, हमारी विद्या खुद भीख मांगने की विद्या हो गई, छुपके चोरी करने की विद्या बुद्धि आ गई। ये सब बेकार है, ये राज्य चलाने की विद्या नहीं है, अंधकार फैलाने की विद्या सीखी। याद रखना इस बात को। और वो इसलिए परमांश क्या बोले, ले जाओ माए, 15 दिन चलवा था। क्या क्यों, पाथर के माँ मैंने ललचाया, वो भी जीव मेरे जैसा है, उसको गुड़ छोड़ा दे, मैं नहीं खाता उससे, मेरा परिणाम उस पर क्यों होना। ललचाने के बाद जो है लहर है, वो लहर मेरी लहर दूसरे में जाएगी, दूसरे को फिर वैसा लहर पैदा करेगी, फिर मैं खुद बंद करा उस लहर को तो मेरे अंदर के, फिर उसका परिणाम दूसरे पर भी होगा। जबान से बोलने के बाद वो शक्ति काम करेगी अंदर, ऐसा उनको गुड़ खाना बंद कर। फिर 15 दिन को लाने के बाद उसको बोले बेटा गुड़ नहीं खा, तो समझे क्या, उसकी कीड़े होती। वही बात बोले जो बोलना है। आज बड़े बड़े किताब निकाले जाते, बड़े बड़े कमेटियां कर देते, लाखों रुपये किसके बाप का माल है खर्च किया जाता है दावत में, किसका बाप का माल है रे बोलता, समझे नहीं। खा पी के बड़े मजे उड़ाते बेटे, फिर ऐसा गंडा बज जाता है, फिर बोलता हम बड़े, काय के बड़े, कोई बड़े एक छोटे नहीं, ऐसे लोग कोई डरता नहीं। सच्चे जो आत्मा है कुछ नहीं डर मारता, एक तिल का डर नहीं मारता।
तुम उनको मौत का डर बताया, उन्होंने बाल के बराबर समझते मौत को। उन्होंने बोलते आज तक हजारों बार पैदा हुए, अभी हजारों बार पैदा हो जाएंगे प्रभु के काम के लिए, क्या बहुत बड़ी बात। यही बात को पैदा नहीं बोलते। और आश्रम वो बात करने के लिए जहाँ तो हो सके अपने से वो उतना मेहनत कर रही है और वो करते हैं। जिसके समझ में आए वो बातें दिखती कि वो लोग भी यही करना। प्रार्थना करो, अपने प्रपंच में ठीक चलो, सीधा चलो, भाई के साथ अच्छा चलो, माँ के साथ अच्छा चलो, बीवी के साथ सच चलो। पहले अपने अंदर सत्य लाओ, जहाँ तक हो के सत्य चलने की कोशिश करो। ऐसा करने के बाद जब तुम्हारे पास राम राज जाएगा, जरूर फैल जाएगा। एक ग्रुप तैयार करो सत्य का, जिसके लिए सत्य के लिए बराबर गवाह सबूत को जाओ, लड़ो उसके लिए। कोई वही बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसी क्रियाशील तपस्या क्या करती है, बराबर राम राज्य को लाती है, अपने अंदर लाती है, बाहर भी फैला देती है। ये जब तक के नहीं आएगा लोगों में, ये जो लोग इसको चाहते नहीं, फुटाने के तरह उड़ जाएंगे जी, फुटाने के तरह। ऐसा फुटाने भाजते भाजते जैसा भुने जाते हैं, ऐसा भून के निकालेंगे माता जी के। वो काम चालू हो गया उनका, वो बताते हैं हम लोगों को। इन लोगों को दारुण दुख पता नहीं रहेगा, ऊपर के ऊपर जल जाएंगे हवा में, रेलों में साफ हो जाएंगे, हर जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सब विरोधी शक्तियाँ वैन पर बैठे हुए बता पाते, समझे ना। मशीनों पे विरोधी शक्तियाँ आके बैठी हुई और उनको गंडा बजाते हैं। आप मुझे ऐसा होगा, वैसा वैसा कुछ भी नहीं। अपने अंदर देखो हम कैसा थे, कैसा होना चाह रहे, कैसा बनना चाह रहे। राम के प्यारे भक्त बन के राम का आचरण लेकर लेना चाह रहे, या असुरों का आचरण लेके हम बढ़ना चाह रहे आगे, तो उन्हें बढ़ने से रोक देते। राम का आचरण लिए धीमे 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 बढ़ते, वरना भोगना पड़ेगा। लेकिन सीता बराबर मिलेगी। रावण जैसे बलवान देवताओं को सताने वाला के भी गांडा बजा सकते, लेकिन कब, राम कब शिक्षण लो, राम क्या चाहे, इसलिए है, कितनी उत्तम नीति थी, कैसे सच्चाई थी उनके साथ, वो चीज बताते उन्होंने, वो बताते गए। पृथ्वी पैदा, इंसान को पैदा और पृथ्वी पैदा क्यों की गई, यहाँ भगवान अपने संतोष को, अपने आनंद को, अपनी शांति को, व्यापकता को जीव के अंदर डालना चाहती। वो जीव अपने बुद्धि मन प्राण शरीर में डालकर यहाँ जीना चाहता है, उसका काम हम रोक दिए। उस रोक दिए सो काम को चालू करो। ये चालू करके मजा लेने के बाद में मुक्ति का सोचो। इसमें दुख है क्या, जब सोचो। जब सब सच्चाई के साथ चलने लगे तो सब समस्या हल हो जाती है, टेंशन कम हो जाता है। यही राम का राज जाता, सब मुक्त गति से चलते हैं। मुक्ति तो तुम्हारे हाथ में रहेगी। ऐसा भटकना नहीं पड़ता, भूखा मरना नहीं पड़ता। 12 साल तक बैठ के ध्यान करो, राम को प्राप्त करो, ये जरूरत नहीं बोलते माता जी। लहर को पकड़ो, गलत रह रहे ये भी छोड़ दो, अच्छी लहर पकड़ो, उस लहर से चलो। समझ रहे, ये बात को समझो। ये योग का मुख्य उद्देश्य बता रहे हो। जब ऐसा किया ना, चलते। अब इसको पकड़ के तुम किसी भी योग में जाओ, कोई माता तुमको ये नहीं बोलता असत्य चोर बोल, क्यों, वो निपटा ही नहीं। बहुत बड़ी शक्ति है कि असत्य चलने से निपटा क्या नहीं। यहाँ हम सोचना क्या, हम सत्य का राज्य लाना, सत्य राम है, आत्मा राम, उसका राज्य लाना है ना, ठीक चलो। तो यहाँ ये कहते हैं अभी क्या, उसे बच नहीं सकता, उसको लड़ना पड़ेगा। तुम अच्छी तरह से नहीं, कठिनाई से लड़ना पड़ेगा। यह कहना विचित्र ही है कि जब हम सचेतन नहीं हैं तभी अतिमानस लोग से शक्ति ग्रहण करते हैं। ये बात विचित्र है बोलते ऐसा करना। जब कोई सचेतन न हो तो भी वह एक उच्चतर शक्ति को ग्रहण कर सकता है। माता जी बोलते ठीक है, सचेतन नहीं है तो भी उच्चतर शक्ति को ग्रहण, उसके लहर को ग्रहण करता है। फिर क्या बताते, भागवत शक्ति बहुधा पर्दे के पीछे से कार्य करती है। भागवत शक्ति क्या करती, अब मैं बताना, बहुधा पीछे पर्दे के पीछे से काम करती। वो सत्य चाहते थे, साध्य थी, उसमें असत्य बातें आगे कालापन पैदा के भांडा फोड़ना शुरू हो जाता। भागवत शक्ति बहुधा पर्दे के पीछे से कार्य करती है, अन्यथा मनुष्य की अज्ञानपूर्ण और अचेतन अवस्था में वह बिल्कुल ही कार्य नहीं कर सकती। मनुष्य की अज्ञानावस्था और अज्ञानपूर्ण अवस्था और मनुष्य की अलग अवस्था में अचेतन अवस्था, यानी वो जागृत नहीं है, उसके अंदर वो बिल्कुल ही खुल के कार्य नहीं कर सकती, समझा। परंतु साधक की अवस्था के साथ मेल बैठाने के लिए शक्ति या क्रिया के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है। साधक के साथ
फिर साधक की क्रिया के साथ मेल बिठाने के लिए माता जी क्या करते, शक्ति को परिवर्तन करके साधक को देती है। जो जाग कैसा परिवर्तन करती, देखो मैं जरा शक्तिशाली आदमी हूं, समझ ना, शक्तिशाली आदमी, और मैं दुष्ट भी हूँ थोड़ा, पूरा सच नहीं, लेकिन मैं शक्तिशाली रहने से मेरे से कुछ शक्ति के काम हो सकते। तो भगवान या माता जी क्या करते हैं, उनका सत्य काम मेरे से निकालेंगे, मेरी दुष्टता मेरी शक्ति मेरे पास ही फिर बाद में रह लेंगे। तुम जीते नहीं, हमारी शक्ति के साथ तुमको प्रेरणा देके हम काम दिए। तुम सचेतन नहीं है, जागृत रह के हमारे से लिंक लगा के प्रेम से हमारे को हाँ भर के काम नहीं किए, बल्कि हमको मजबूरन तुमसे काम लेना पड़ा। तुमको हम पैदा किए हैं अच्छे के लिए, तुम बुरा बन गए जगत में जाके और बुरे कामों को चुन लिए, तो भी तुमसे अच्छा काम लेके फिर तुम्हारा पाप तुमसे भोगवाएंगे। समझिए क्या मेरी बातों, बहुत बड़ा हिसाब है तुमने, क्योंकि उनसे काम लेने हैं हम, उनके फौज हम सब कुछ इंतजाम होने की। जब हम जन्म को आए, पूरे खाने पीने की चीजें जो कुछ हम खाते पीते यूज करते अपने लिए, ये सब चीजें कौन पैदा किए, ये सब वनस्पतियां कौन पैदा की, हम कैसे कपड़े पहन रहे, क्या खाना खा रहे, कौन से झाड़ से आए ये कपड़े, पूरे विचार को। तो माता जी श्री अरविंद ये बोलते भगवान का लीला बड़ी अजब है, उसको तुम सचेतन रह के अगर उसके साथ एक रहेंगे, उसको बहुत मजा, मुक्त रहते हुए काम करेंगे। समझे ना ऐसी चीज, तो समझे ऐसा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, जैसे आप तुमको थोड़ी देर के ऐसा बोलते, भगवान अपने कृष्ण के लीला में ये बातें बहुत आ जाती। अब तुमको थोड़े मैं समझाता हूँ, अगर तुम लोग पढ़े हैं भारत वगैरह तो थोड़े थोड़े मैं समझा। सब फौज खत्म हो गई कौरवों की, दुर्योधन बचा रहा, भीम के साथ युद्ध छिड़ गया, भीम के साथ युद्ध है, तो उसने क्या किया, दुर्योधन धर्मराज सत्य बोलने वाला है, उसके बाद जाके अपना मौत कैसा टलता वो पूछ लेना चाहिए, और मौत टाल लेना चाहिए, और अमर शरीर बनना चाहिए मेरा, और उसका घंटा बजाना चाहिए, किसका, भीम का, जो सत्य पर चल रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, उसका अपन हार देना चाहिए। जो सोचा, कौन सोचा, दुर्योधन सोचा, उसको राय देने वाले दिए, धर्मराज झूठे बोलते वहां जाके बोल, क्या लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चालू थी, लड़ाई बंद नहीं हुई। उस बीच में उन्होंने क्या किया, सब बहुत फौज मर गया, दुर्योधन से वो पंचायत आ गई लड़ने की, किसको, दुर्योधन को पंचायत आ गई भीम से लड़ने की। वो जाके धर्मराज को पूछो, भाई ये बात है, धर्मराज को क्या है, दुश्मन से बात कर रहे हो, भाई रहते हुए भी उसकी दुष्टता से ही बात कर रहे हो, मैं अमर कैसा होता हूँ। धर्मराज सोचे ये तो पूछ रहा है, कोई भी अपने मौत टालने के लिए पूछता, अरे भगवान की मर्जी क्या है, मैं तो झूठ नहीं बोलता, प्रभु ही रक्षण करे, मैं तो सत्य को उतारना चाहता हूँ, प्रभु की मर्जी। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, देखो भाई गांधारी तेरी माँ पतिव्रता है, वो जैसा मर्द आंख बन गया, वो मर्द की आंख तो गई है, इसकी आंख रहने के बाद, आंख में शक्ति रहने के बाद, वो माए कभी भी अपने आंख से अपवित्र चीजों को नहीं देखी, उसकी आंख तपस्या की, उसकी आंख में पवित्र शक्ति आ गई है, वो अगर आंख खोल के उसको देख ली तो वो चीज या वो वस्तु अमर हो जाती है, उसके अंदर शक्ति है। अपने मर्द की आंखें अगर सुनते हो, पट्टी बांध ली, आंख की तपस्या पूरी हो गई उसकी 12-12 साल। तू वहां नंगा जा, दुर्योधन को राय देते भीम, धर्मराज कि तुम वहां नंगा जा, और जब नंगा जाएगा तेरी माँ को बोल, माँ मैं आया हूँ, तो आंख खोल, मेरे को एक बार देख, मैं तेरा बच्चा हूँ। तू प्रेम से देखेगी तो किसी के हाथ से नहीं मरेगा, तेरा पूरा शरीर अमर हो जाएगा, तो बच जाएगा। ये महाभारत में पढ़ो, ये कहानी है। वो ऐसा ही किया करते वो चलेगा। अब कृष्ण भगवान को पंचायत पड़ी, कृष्ण योगेश्वर को, वो योगेश्वर अंतर्यामी रहते हो, सब कुछ जानते थे। उन्होंने देखिए मेरी लीला में गड़बड़ कर रहे लोग, मेरे सत्य का धर्म का राज्य लाना है, या अधर्म का राज्य कहाँ से आ रहा है। अच्छी बात, उन्होंने क्या किया, एकदम झट अपने योग की माया से और प्रकट हो गए सीढ़ियों पर। इन्होंने जिस महल में गांधारी बैठी थी माँ, वहाँ जा रहे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, कौन, दुर्योधन, और ऊपर से उतरते आ रहे भगवान गोपाल कृष्ण, हाथ में फूल की चट्टी ले लिया, जो मांडी नहीं दिखे जैसा,
उसको बताया कि अरे दीवाने कहा जा, वो शर्माएगा, नंगा जा रहा था। वो अरे यूं कृष्ण किधर आएगा अपने भौजी, ऐसा कैसा ना, एकदम शर्माए। उन्होंने बोले अरे ऐसा नंगा कहा जा रहा है, दीवाने बोले तो उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे को शर्मा। अरे वो दुश्मन है बोले तेरा, देखो क्या काम लिए भगवान, समझे ना, देखो कैसा चलना बताया देखो दुश्मन से। अरे वो तेरा दुश्मन है बोले, वो सच बोलता क्या, जाते बेटा उसकी शक्ति महापतिव्रता है, आग खोलते जल्दी जाएगा फैल, दीवाना है क्या, कम से कम तेरे मेरी बात झूठ मारे तो चाहिए, फूल की तो चड्डी डाल दे रहने, उसमें क्या, फूल के मेरे हाथ में फूल है, मैं ले जाता जान दे, ऐसा गुंडा ले खाली, ये मांडी उंडी अपने इंद्रियों को तो छुपा ले, बेशर्म के जैसा ऐसा जा रहा है, दीवाना है क्या। वो प्रभु जी सही है, वो भगवान की बात, सत्य को लाने वाले भगवान, उसकी बात को मानना पड़ा, उसकी बुद्धि फिर गई, उसकी चालाकी बंद हो गई, वहां खामोश उसको बुद्धि हो गई, वो चट्टी लेके पहन लिया और सीधा माँ के पास गया। माँ के पास जाके बोला माँ आँख खोल, मेरे को अमर कर दे। अरे बाबा अमर करने के बाद धर्मराज जैसा बोला ऐसा तो आएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा है, फूल पहने तो क्या नंगा, नंगे है फूल पहने से, फूल लगाने से क्या कपड़ा पहने जैसा होता है, ऐसा उन्हें समझा दिया कृष्ण, वो बात मन में रख लिया, हाँ ऐसा है। बोल, माँ पट्टी खोली और देखी, माँ बोली अरे बेटा होगा रे तेरा पांडा, देख अब इतना तेरे बोलते, अब जो होगा होगा। तेरे को गोपाल कृष्ण मिले क्या योगेश्वर, हाँ मिले हम, बस उसके आगे किसका नहीं चलता, वो बड़ा दयालु है, उसको जो न्याय है वही करता, उसको सब न्याय नीति सब मालूम है। अब जो कुछ होगा होगा, तू होशियारी इतना ही कर, मेरी आंख तेरे पूरे अवयवों पर पड़ी है, लेकिन जितना फूल की चट्टी से तू अपना अंग को छुपाया, वो अंग को बचा लेके लड़, तो नहीं मरे। वो अंग पर अगर हथियार पड़ा और मार पड़ा तो खत्म हो जाए, ये याद रखिए, क्योंकि वो नहीं पे तू नंगा आता तो बात अलग, माँ वो तो ऐसा होगा, होगा अब होगा, अब नहीं हो सकता। अब जाओ क्या करे उन्होंने, दुर्योधन की शक्ति दुर्योधन को ली, उसकी बुद्धि में वो घुसा के बराबर उनको वो अपना काम करे सत्य बोलकर, फिर भगवान के भगवान योगेश्वर ठहरे, उनका गड्ढा बजाया, धर्म का सत्य का राज्य लाके छोड़ दिया। यही पीरियड अब चल रहा है, याद रखो, समझे क्या, वो प्रकट होकर करे, ये अप्रकट होकर चल रहे हैं, ये अप्रकट अपने अज्ञानी आंखों के लिए है, ज्ञानवान के लिए ज्ञानी जो है उनके आंखों को खुले है, वो क्या कर रहे, कैसा कर रहे, किधर कर रहे, क्या करने वाले सब समझ जाते हो लोग। उन्होंने लिखे दिए कि आश्रम के कुछ लोग इसमें जुटे हैं, लिखे दिए ना उसने, तो उनके साधक जो है वहाँ हैं, और कहीं के जिधर होंगे जुटे हुए। तो कहने का मतलब क्या, ये राज्य नैतिकता इसको बदलना पड़ता, बदलने का कैसा चीज है, ऐसा है, गड़बड़ गड़बड़ होके खून करा दिया होके बाद में बदल जाए। तो कहने का सारांश क्या है, देखो भगवान सत्य का राज्य लाने के लिए वो भी तुमको तुम्हारे साथ असत्य के साथ असत्य खेलेंगे, तो उनको पाप नहीं लगेगा, तुमको जरूर लगेगा, क्योंकि तुम असत्य का राज्य लाने के असत्य खेल रहे, उन्होंने सत्य का राज्य लाने के असत्य खेलते, असत्य सत्य बन जाता है, समझे ना, इस बात को समझो। और देखो आगे क्या बता रहे, ऐसा परिवर्तन रूपांतर का योग है जो इन्होंने बताया, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व ऐसे हैं कि ऐसा चलना चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि मनुष्य की अज्ञानपूर्ण और अचेतन अवस्था में वह बिल्कुल ही कार्य नहीं कर सकती, परंतु साधक की अवस्था के साथ मेल बैठाने के लिए शक्ति या क्रिया के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है। शक्ति और क्रिया के स्वरूप को कृष्ण परिवर्तित कर दिए कि नहीं, शक्ति का और क्रिया के परिवर्तन कर दिया, उसके अंदर की क्रिया परिवर्तन हो गई, फिर अपना शक्ति यूज कर दी, चलो जाओ आप जाओ अमर आत्मा कैसा बनते देखो, दोनों लड़ना पड़ता है। तो वहाँ क्या चाहिए, शक्ति क्रिया के और शक्ति के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है साधक के लिए। इसे सीधे अतिमांस की शक्ति को शक्ति से कोई चीज ग्रहण करने से पहले, इसलिए सीधे अतिमांस के साथ अतिमांस सत्य के अंदर से अपने को कोई सत्य चीज अगर प्राप्त करना है, वो करने के लिए पहले अपने को क्या करना चाहिए, साधक को एक बहुत पूर्ण चेतना विकसित करनी होगी। पूर्ण चेतना, एक स्वच्छ चेतना, निर्मल चेतना अपने अंदर विकसित करना है साधना के द्वारा। वो अगर सत्य चेतना विकसित कर लिया उन्हें, तो क्या होता, वो शक्ति अंदर आ सकती, ठहर सकती, नहीं तो नहीं।
और अतिमानसिक की शक्ति किसी ऐसी शक्ति को भी ग्रहण करने के लिए उसे अपनी चेतना को बहुत अधिक उन्नत करने की आवश्यकता होगी। अगर अपनी चेतना को उन्नत जो आदमी नहीं किया और वो देवता के जैसा अगर वो स्वच्छ निर्मल नहीं बना अपने मन से प्राणों से, तो या किसी अन्य मध्यवर्ती क्षेत्र के भीतर से अनेक कारण के साथ विकृत हो गई है। अब अपन क्यों स्पष्ट नहीं हो रहे? तो हमारे अंदर विरोध शक्तियां काम कर रही, कुछ हमारे अंदर मोह है, काम है। इसको हम ऐसी किताबें पढ़ते नहीं, हम खाली कहानियां पढ़ते, नहीं बोलना लेकिन औरतों के जैसा। कहानियां कौन पढ़ना? जो पढ़े लिखे बड़े बड़े औरतें हैं, कहानियां पढ़ के कहानियों से सीधी साधना पढ़ना। मन कैसा है देखते रहो, प्राण क्या क्या खाना चाहता बंद करो, प्राण स्वच्छ कैसे होते, क्या खाने से निर्मल होता वही खाओ, शरीर को कैसा रखना वैसा रखने की कोशिश करो, कैसे शांत स्थिर बुद्धि रखी जाती वैसे ही रहो। ये कहानी पढ़ो, अच्छी चीजें जिस किताब में है उसको पढ़ो और अपने आप को निर्मल करो, एकदम भगवान के साथ नाता जोड़ दो। मृत्यु लोक में रहते हुए भी मृत्यु क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, अपन वहां जाने के बाद यहाँ से जाने को कुछ भय है क्या? नहीं है। तो फिर आने के लिए भय है क्या? कुछ नहीं है। ये बात जब तुम्हारे साथ स्पष्ट हो जाती है तब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हर एक जन्म में कोई ऐसी बात नहीं रहती तुम्हारे सामने जो असंभव है, कठिन है, ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आप। ये साधना माता जी और श्री पृथ्वी पर उतारने की कोशिश करके आत्मान शक्ति को 56 ईस्वी में उतारे। वो ग्रहण करने वाले कोई नहीं है, वो चक्कर काट रही है शक्ति। क्या कर रही है वो काम? सबके छुपे हुए पाप सब बाहर डाल और एक एक करना ऐसा बजा रहे कि वो तुम सुनते हो ना, वो जल गया, उसकी चिंता उड़ गई साहब। पता है आदमी की मुंडी कहाँ है, पाँव कहाँ है, क्या कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा कभी 100 साल के नीचे मरे क्या लोग, लाश मिलता था ले जाते थे, जलाते थे। तो सोचने की बात, कैसी मौत दे रहा है भगवान, उसको दारुण दुख बताया हमारी गीता। ये जीवों को ऐसे मौत आते रहे, दारुण दुख की मौत, बहुत गड़बड़ी से चले जाता जीवन, उसको मालूम हो जाता इससे अलग होती, अभी ये काल से मैं मरा, अब ऐसा करना अच्छा नहीं, फिर वो संस्कार लेकर आता। समझा? ये संस्कार बदलने के लिए किया जा रहा है। अब समझे ना ये बात को, कर सीधे साधक के लिए भी, साधक अगर सचेतन है उसको कुछ चीजें मालूम करते भगवान, सचेतन नहीं उसके साथ काम लेते, उसका अज्ञान उसके साथ रहते। कोई बेवकूफ आदमी बदमाश कर रहा है, अच्छा उसका काम बड़ा होने दे, दुर्योधन को जानने नहीं दिए क्या, जाने से रोके क्या? जाओ, अपना जो कुछ है काड़ी लगा के रख देता भगवान। ऐसा किसी के दुष्ट काम को भी नहीं रोकते, अच्छे काम को मदद करते, दुष्ट काम को भी क्या करते, और जहाँ तक उसी को गोलमाल करके रखते, उसके बाहर आ जाना हो उसी ऊंचाई से। उस भगवान खामोश जता देना चाहते, कभी भी किसी जन्म, कितने जन्म के बाद हो, कितने करोड़ साल के बाद हो, कभी हो, हमेशा सत्य प्रकाशमान रहेगा, सत्य की ये बात चलेगी, उसी का मुंह उजाला रहेगा, असत्य का मुंह काला रहेगा हमेशा। ये बात उनको इसी पर टिका कर रखना है हमेशा। अपन समझ से उजाला होगा, क्या उजाला होगा? अपने को धीरज नहीं है, अपनी उम्र 100 साल की, अपन 100 साल के अंदर 50 इरादे अपने बदल जाते, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। अपने को क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला नहीं होता 100 साल। फिर अपन इसीलिए तो बड़े बड़े महात्मा तपस्वी ऋषि मुनि अपने रास्ता बताए, जहाँ तक हो सके सत्य चलो, सत्य का विचार रखो, सत्य बात करो, ग्रुप बनाओ। ऐसे तुम ये बोलो जैसे ये तुम्हारा देश पहले 33 कोटि मनुष्य नहीं बोलते थे, 33 कोटि देवता हिंदुस्तान में बोलते थे एक काल में। आज 33 कोटि देवता ने 80 करोड़ हिंदू हो गए, 90 करोड़ हो गए, लेकिन आज देवता कोई नहीं बोलते, मनुष्य बोल रहे हो। वो भी मानवता भी चले गई, आज बोलते कुछ भी नहीं जी, भारत के पास क्या है, सब झूठे लोग हैं। दूसरे देश में आपको अपनी तारीफ सुनो, तब डबल के हमारे झूठे, ईमानदारी नहीं बोलते। क्यों ऐसा हो गया? हमारे ऊंचे ऊंचे लोग ऐसा की, जिनको अपन वोटिंग देके अपने सर पे बिठा ली, उन लोगों की देन है अपने को ऐसा किया, समझे ना? तो सोचो कि अगर किसको सही योग यानी भगवान से योग, प्रमुख तत्व क्या है जिंदगी का, योग का, वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है?
योग का तत्व क्या है? भगवान के साथ एक रहना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसका संकल्प को पूरा करना। और उद्देश्य क्या है? यहाँ पर पीछे पर शांति, आनंद, मुक्ति सब यहाँ पर होकर शरीर के द्वारा। जो शरीर छोड़कर निराकार में जाके जो आनंद और शांति लेते हो, आकार के अंदर उतारो उसको, आकार के अंदर लो, बहुत आनंद उठाओ और स्पष्ट बोल सकने के मूड में, बोल सकने के स्थिति में आ जाओ। ये एक आनंद है, एक शांति है, जो मैं भोग रहा हूँ तुम भी भोग सकते। लेकिन रास्ता ऐसा है, चलो, ऐसा बोल सकने की स्थिति में आओ। जब तो तुम्हारा हिंदुस्तान सही धर्म पर आ गया, इसका नाम धर्म। धर्म क्या है? धारण करने योग्य सब बातें, समझे ना? धर्म ये नहीं बोलता किसको इंसानियत छोड़ दो, समझे ना? असत्य बोलो, झूठ बोलो और तुम डबल गेम खेलो, हमेशा धोखा देते रहो, ऐसा बोलता है क्या धर्म? नहीं बोलता है। धर्म छोड़ देने से ये सब बातें आ गए ना, बोल क्यों आ गई? अब कैसा भी चलो, वो समझ गए थे बहुत से लोग, धर्म यानी सच चलना, झूठने को। अब धर्म ही नहीं है तो अब क्या जी? धर्म धर्म कुछ भी नहीं, जैसा भी चले अपना राज्य। देखो अपना राज्य क्या होता, अपना राज्य नहीं रहेगा, खजाना खाली होने का, राज्य क्या करे? ये सोचो पहले। बुद्धि खत्म हो गई, खजाना खाली हो गए, राज्य क्या का? भिखारियों का और कुछ नहीं, समझे ना? कुछ नहीं, बुद्धि खाली हो गई, खजाना खाली हो गई। मनुष्यता नहीं, कोई काम बराबर नहीं होता, कितना भी करो तुम कचरे में, कितना ही पुलिस में जाओ, कहीं भी जाओ, बस और बता पैसा है क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो फिर थोड़ा बहुत तुम्हारा क्या बोलना है? जब भी थोड़ा काम पड़े तो थोड़े पैसे दो, तो थोड़ा उतना काम कर। दूसरे मतलब आपको कुछ काम नहीं करा तो थोड़े पैसे लाए क्या? तो काम मतदार है, थोड़े मत। ऐसा चल रहा है। इसको तुम बहुत बड़ा बुद्धिमानी और विद्यावान बुद्धिमान मनुष्यता है समझेंगे क्या आप लोग? कभी नहीं समझेंगे। समझेंगे तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा। एक दिन आपको भी उसकी चिड़ आ जाएगी उन गुणों की। ऐसा है क्यों? अंदर बैठे सारा गुणातीत है जीवात्मा तुम्हारा, तो गुणों के अंदर उसको अटकाएगा। क्यों अटकाएगा? वो गुणातीत बोला है बेटा, तो गुण के अंदर अटक के उस गुण को परिवर्तन रूपांतर करके मेरी शांति और मेरा आनंद गुणों के अंदर लाके गुणों को परिवर्तन कर, ये काम तेरे को दिया गया है, जा जन्म को बोल के भेजा। वो काम यहाँ जब तक नहीं होता तब तक पृथ्वी गारत नहीं होती। ये कभी भी मतलब भूल जाओ, ये बम बिम जलाने वाले हैं मुर्गी। जिसको जलाना उसको जलाते हो, जिसको जलाना नहीं जलाते, बहुत बच जाते। बहुत कुछ खराब हो तो तुम पृथ्वी खत्म नहीं कर सकता कोई, उसके बाप बनाए नहीं। जो बम बनाए, कितना ही बड़ा साइंस वाला हो, कितना ही बड़ा जहर बना दो, कुछ नहीं करता। जिनको खत्म होना है उनसे होता। अब देखिए ना, खुल के हाथ देखो, भगवान के सर पे बढ़ता। भगवान क्या किया? दुष्ट के ढूंढन को दिए। क्यों दिए? उसकी दुष्टता खत्म करके खलास करने के लिए। ऐसे विचित्र चीजें है भगवान। वो जिसके सर पे बैठना है ना, बम बैठेगा, नहीं बैठने वाला वहां रह के भी बच जाएंगे। ये बहुत विचित्र चीजें हैं जिसको हम बराबर नहीं बोल सकते, जैसा बयान करना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अनंत लीला, अनंत खेल है। वो यहाँ मौजूद है और उसकी लीला खेल चल रहा है। उससे अगर भाग लेना है, बहुत जागरूक रह के भाग ले। उसके वो पार्टी के नहीं भाग, इरादे अलग रहना। सत्य को लाने के लिए तुम असत्य यूज करो, सत्य को लाने का इरादा पक्का रहना, गलत नहीं रहे। ऐसा यही योग जीवन की शक्तियों का त्याग करना नहीं चाहता। क्या बता रहे? ये योग जीवन की शक्तियों का त्याग करना नहीं चाहता। क्या मतलब? सुनो। बल्कि जीवन के प्रति और जीवन की शक्तियों के व्यवहार के विषय में हमारा जो भाव है उसे भीतर से परिवर्तित और रूपांतरित करना चाहता है। ये क्या करना चाहता? तुम्हारे जीवन की जो शक्ति है, तुम्हारे जीवन में जो शक्तियां हैं, उसको खत्म नहीं करता। क्या शक्तियां हैं ये तुम्हारे जीवन में? सुनो, तुम विद्या अच्छा पढ़े वो एक शक्ति है, तुम्हारा मन एक शक्ति है, तुम्हारा प्राण एक शक्ति है, तुम्हारा शरीर एक शक्ति है, तुम्हारा जीवात्मा भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, अमर शक्ति। ये शक्तियों को तुम यूज कैसा करना, वो ज्ञान सीख लो। तुम्हारे गुरु के पास, किसी महात्मा के पास, किसी अच्छे योग की किताबें पढ़कर कहीं सा भी छूको, कहीं भी छूको। तुम्हारा धर्म कुछ भी रहो, तुम्हारी जात कुछ रहो, तुम किसी देश के रहो, तुम मानो छोटे रहो बड़े रहो, उससे कुछ आता जाता। तुमको सीखना ये है कि तुम्हारी शक्तियों को तुम कैसा परिवर्तित करना, पैसा है तुम्हारे पास, मध्यम मांस खाना पीना, डंडीबाजी करना, घुंडों को जमा करना भूल जाओ, छोड़ दो,
उसको उल्टा करो, अच्छे लोगों को मदद करो, सत्य को फैलाओ, अच्छे अच्छे लिखाई पढ़ाई कराओ, अच्छे अच्छे बातें करो, मन एकाग्र होकर चेतना स्थिर शांत होकर शक्तिशाली कैसा बनते वैसी चीजों को पैदा करो, वैसी चीजें समाज में फैला दो, तो तुम्हारे पैसा का बहुत उद्धार होगा। तुम्हारा मन भी ऐसे बनाओ, शांत और स्थिर बनाओ, प्राण भी ऐसे बनाओ, शरीर भी ऐसे बनाओ। इससे क्या होता, तुम्हारे अंदर भगवान खेलना शुरू कर उतर जाएंगे। उन्होंने चाहते कि ये अपने लिए मैदान साफ करके रखा है, या जाना चाहिए या बढ़ना चाहिए। ये बात को जब सीख लेते हो तब तो तुम्हारा धर्म खुद ही खुद इंसान का धर्म अति मानव यानी एक छोटा मानव बहुत बड़ा सज्जन मानव बनना सीख लेते। समझा? देखो मृत्यु रूप में क्या हुआ, एक छोटी सी बात थोड़े दिन वो तो कसाई था, रोज गाय काटो, भक्त था भगवान। समझे? इस कहानी को झूठ या सच कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, तुम कहानी ऐसी सुनो, इसका अर्थ बना लो। तो रोज काटना को तो इसका क्या करा बचपन से वो सुना है कीर्तन भजन, भगवान की रोज पूजा करना, भगवान को नमस्ते करना, हमेशा स्मरण करना भगवान का। और भगवान को जब तक कि अपन कुछ नैवेद्य नहीं बताए अपन नहीं खाना। ऐसे क्या होता है, ऐसे कि भगवान की कृपा रहती, भगवान हर तरह से अपने को संभालते। ऐसा वो माँ बोली, उन्होंने भी सुन लिया, ये बात से एक ही झूठे अपन देखा। वो कैसे क्या क्या देखा, फिर भगवान भगवान क्या भगवान है। वो हरि कथा में सुना, वो शालिग्राम निकलते गंडकी नदी में काले पत्थर, उसको भगवान बोलते, नारायण का अवतार बोलते। उसमें भगवान का रहता, एक पत्थर पड़े उसमें सूर्य का आकार निकलता, कभी मूर्ति का आकार निकलता। इस नेचुरल है, तो इसमें बनाए हैं टाके मार के, ये भगवान इसके अंदर खुद ब खुद है। इसको लेके पूजा करने से बड़ा पुण्य आता है, ऐसा कीर्तन में सुना। वो कसाई क्या क्या एक छोटा शालिग्राम लिया, देखा उसके अंदर छोटा था, उसके अंदर सूर्य का ऐसा दिख रहा, गिरने होगा सब निकाला हुआ एक खूब नक्शा है, पत्थर को निकालते नहीं ऐसा। अरे ये तो नेचर है, कोई बनाया नहीं, फिर कैसा बना, तो भगवान उन्हें छोटा इतना लिया। तो भगवान आज से सच बात कर, तुम्हारी पूजा करता, तुम्हारे कहाँ रखना था, हमारे घर में मांस मच्छी खाती काटती थी, अब क्या करना मेरे को इसमें पैदा करे, वो सब मेरे को करना पड़ता, तुम ही संभव हो, मेरे को तो मालूम नहीं। लेकिन सुनाओ कीर्तन में कि तुम सर्वशक्तिमान है, ज्ञानी है, आप कुछ भी करो। उन्होंने भगवान को नमस्ते किया, तो शालिग्राम लेके छोटा मुंह में छुपा, माँ बाप से, माँ बाप बोलते मारेंगे, माँ बाप बोल, मुंह में छोटा शालिग्राम, बात ये सब करना छुपा। सुबह उठते जाते, उठना सुबह अच्छा धोना करना, साफ करना, उसको उद्बत्ती वगैरह बता, अरे क्या कर रहा है, पूजा कर रहा हूँ ऐसा। मैं वो देखते मैं जान देता हूँ, मेरा नहीं लेना हूँ, तुम्हारे क्या गया तो और काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो पक्का पकड़ लिया, उसका स्मरण करे, उसका पूजा करे और सब तरह से रक्षण कर। अच्छा तो पकड़ लिया, ऐसे छोटा था 4-5 साल का, उसको बात पकड़ लिया, उसको करना शुरू कर दिया। तो 5 साल 10 साल लड़का हुआ, 5-6 साल उसकी परिस्थिति हो गए, तो संभालना, पूजा पाठ करना, नैवेद्य बताना, थोड़ा शक्कर अपन थोड़ा खा लेना और दोनों को देना, फिर मुंह में रखना, बस ज्यादा तो झूठ बात नहीं बोला, कहीं जितने झूठ बात निकल जाना वहां से। काम धाम करते करते उसके नसीब को आ गया, और उसके गायें काटना, भैंसा काटना, मांस मच्छी बेचना उसके नसीब में आ गया। बड़े लोग चले गए घर में की, शादी हो गई, बीवी कर दिया था, अब कैसा करना, जीने के लिए सब करना। अच्छा भगवान, अब बोला भगवान ने तो कुछ विद्या बुद्धि नहीं चुकाती, अगर नाम लेते का ये काम कर दे, अब तू रक्षण कर, मार डाल, कुछ भी कर। उन्हें बस वो क्या किया, वो शालिग्राम मुंह में से निकाला, मांस मच्छी का दुकान लगा, लोग बोला कि अरे 1 रुपये का मांस दे रहे कसाई, शालिग्राम निकाला, टकड़ी में डाला, 1 रुपये का मांस डाल दिया। लेने वाला बोला इतना छोटा पत्थर है, उसके साथ सोचता क्या 1 रुपये का बड़ा पत्थर डाल, तो क्या दे सारे पेपर होता है। उन्होंने बोला साहब उसका हिस्सा मर गया था, भगवान के रास्ते पर तो तुम गड़बड़ कम है तो वापस करो, तुम कहीं और तो लो, और क्या। अच्छा चुप बैठो, वो रुपये का मांस के जैसा हो जाना, भगवान ने खुद, वो पत्थर खुद बदल हो जाना। ये कहानी आपको नहीं भाएंगी, ऐसा होता क्या बोलेंगे, ये हो गए तो कैसे है अपने हिंदुस्तान।
अभी भी वो सोचे तुमको मैं बता सकता हूँ, आप भाई सो भी देखे, वो पंचायत में नहीं जाता, समझे? अभी भी चालू है बहुत जगह, फिर उसके ना को नहीं जाता। देखो तो उन्होंने रखा और वो माउंट डाल, वो पत्थर वजन होगा, देखने को कितना ही पत्थर है, वो जाके ऐसे कह लो दूसरे जाके तोड़ लेगा, ये कहने का दो बस वो दे देगा। ये कहने वही पत्थर रखना, ये कहने का मांस को रुपये के मांस को 10 रुपये के मांस को भी वही पत्थर रखना हमने 4 ग्राम, वो बढ़ जाना पत्थर एकदम वजन हो जाना। लोग बोलने लगे अरे क्या आदमी आप ले जाके कहीं तोले तो एक 3 मासी 4 मासी या 1 तोला ज्यादा ही आता मांस, कम तो नहीं आता। क्या ये फसल तो सज्जन कैसे है भाई, क्या नाम आया उसको, कोटिंग नहीं दे मैं पिला के, याद रखना मेरी बात, यहाँ बाल्टिया देते अपने को पिला पिला के बेहोश करते, वो लौंडी के भी देने वाले बेहोश रहते, जिन्हें डालने वाले भी बेहोश रहते, उसको देखिए डालते उठे उन्हें बड़ा बन जाता, इसका मसाला कर देता, उसका भी मसाला होता है एक दिन, जो वोटिंग डाला है पैसे देके। वैसा नहीं था वो सज्जन कसाई, अपने आचरण से लगा बता के लोगों को उसका नाम दे के आदि सज्जन कसाई। क्या नाम पड़ा, कैसा नाम आया, वो आचरण से आया, वो सत्य से आया, ऐसा करा अपने हिंदुस्तान में, ये धर्म बताया। ये धर्म आप किसी में है क्या जी? ये कहानी से सही मानते कि बुद्धि मलिन हो गई, गलीज हो गई बुद्धि, कुतर्की हो गई, बात बात को शंका निकालती है, उनका उद्धार कैसा हुआ है लोगों का? नहीं होता, फूटानी के तरह उड़ जाएंगे, याद रखो। जरा सोचो अपने बड़े लोग कैसे थे, ये कहने गलत है क्या? वेद क्या बोल रहा है, अपना शास्त्र क्या बोल रहे, बड़े बड़े कवि अपने अंदर से पैदा हो गए, सो बुद्धि से आया, सो कवि तो क्या कह रहा है, जरा से भी अपने होश पर आके रास्ता पकड़ेंगे तो आगे सब लोगों का अच्छा है, अपने मानवों का। नहीं तो मानव की बहुत हार है, बहुत गलीज काम हो जाएगा। आज ये सोचना चाहिए। तो कहने का सारांश क्या, उसका नाम सज्जन का सरिया है। इसे यहाँ बताते, देखो भाई तुम सज्जनता से भगवान को अपने अंदर उतारो, सज्जनता होना अपने अंदर, तो बराबर भगवान आ जाते। ये कहने का था मेरे को, ये कहता है या यही बताते कि देखो तुम अगर वैसे बन गए तो भगवान तुम्हारे साथ खेलेंगे। उसका जीवन बंद हो गया, बराबर उसका जीवन चला, बहुत सा गिरा टूट गया, यहाँ आना शुरू हो गया, जो बच्चे से लेके बड़े तक सज्जन कैसे सज्जन कैसे। फिर क्या, जिस गाय को माता हो गाय फिर दूसरों जिंदा, अरे ऐसा होता क्या जी? ये तो मुश्किल है। होता क्या जी, उन्हें करा उसको हुआ, हम करते नहीं हमको होता नहीं, हम जो करते हमको बराबर होता। हम 50,000 खा रहे जेल में जाने की नौबत आ जी, क्या जी नरसिंह ऐसा करना क्या जी, बराबर हम कैसे बराबर हो रहा, उसमें कुछ छुपाई हो रही क्या बोलो, ये कैसा छुपाई होती, ये भी करो ये भी बाहर आ जाता। ठीक है, ये हम नहीं करते बाहर आता नहीं, वो करते वो बाहर आता है, वो नहीं रहता। इसे पहले के लोग बोले जो तुम करेंगे ना कर्म, आगे पीछे बराबर बाहर आ जाएगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे आत्मा अमर है, वो बराबर याद रखो। मैं ये काम किया हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ हरे को, तुम एक खराब काम करो करके तुम भूल जाने की कोशिश करो, भूलते क्या देखो कितने, तुम बहुत कोशिश करो, एक का गर्दन काट के आओ, न तो एक की छोटी गिलास लेकर आओ, कुछ भी नहीं, एक गिलट का, एक तुम्हारे पड़ोसी रहते गिलट का चोरी से उसको नहीं बोलते लेकर आके इसको भूल जाओ। वो गिलट को देखते, वो घर को देखते, वो आदमी को देखते, इसका पास अपन एक लाए देखा, समझे क्या? बड़े मजे की बात है, मैं बोलता हूँ आपको, अब बहुत देर हो गई, टाइम हो गया, ये बात बोल के खत्म कर। हमारे पास एक मास्टर थे, उनका नाम वेंकटराम, मद्रासी थी, बड़े विनोदी और दिल्ली की बात थी, मेरे पास किराए से थी। उन्होंने क्या करना, क्या बात कांता साहब, आपके पास तुम इतने इतने बड़े बड़े बातें बोलते, आपके पास कोई चीज ले गए तो आपको मालूम होता क्या, आप बोलते क्या, चीज ले गए क्यों ले गए, मेरी चीज मेरे को ला के दिया, ऐसा बोलता। देखो भाई, मैं नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता, वो जिसकी चीजें उन्होंने खुद उसका विचार कर ले। मैं एक बार समझ गया, मेरे पास जो चीजें भगवान की, भगवान मेरे को दिया, भगवान ही रक्षण करेंगे, मेरे को जितना याद रहेगा स्मृति रहे, मैं उसका रक्षण करने वाला हूँ, थोड़ा सा ये करने, उसका नाम लेती, जितना हो उतना करूँगा। अब वो बाकी उन्हें करने वाला है रक्षण, ऐसा कैसा रक्षण करता, मैं हम देखते ना कैसा रक्षण करता। तो उन्होंने क्या करे, एक दिन मेरी हाजामत करने की गिलट की ये थी, वही देख कर गया, मैं खते बैठा ऐसा पेशाब करने जाते, उन्होंने सड़ दिया, जब का ही उठा के मैं आके देखा, अभी तो था,
फिर मार साहब भी नहीं थे, उन्होंने गपचुप आए पीछे से, देखे इनके करेंगे गम मजबूत उठा के ले बोले मैं भूले गए होंगे, जान दो, दूसरा रख के रख दिया। अब किधर गया सोचते रहा, चुप बैठा। वो हमारी बुआ ने झाड़ू मारने को पूछा, भाई बल्टू थी क्या, बहुत दिनों की नीचे की बात। वो आदमी तो नहीं है बेचारे, वेंकट राम मूर्ति था, मर गया। बहुत अच्छा आदमी था, ये भी था, दिल्ली की बात था, थोड़ा ये भी जानता, लेकिन तर्क बहुत करता था। अब मैं फिर 15 हो गए, महीना भर हो गए, दूसरी लेकर आके रख दिया। क्या रानल साहब, आप बड़े बड़े बातें बोलते, आपको तो याद नहीं रहता कि कैसा आप ऐसा था, ऐसा ध्यान नहीं बोलना है वैसा, आप याद रहे तो बात बोलना। वो बिल्कुल तुम्हारा सही है, याद रखने वाला रखता, मेरे को संभालना संभालता, वही मैं पहले की बातें बोला, क्या संभालता था, छोड़ दो। घर में जाके वो कटोरी लेकर आके मेरे पास आई, ये जो आपकी कटोरी हजामत के मैं ले गया था, फिर आपको तो याद नहीं, आप दूसरी कटोरी डाके कर ले, आप पहचाना था। देखो ये पहचाने बेचाना, हमारे पास पंचायत नहीं बोला, ये कटोरी गई ना, तुमको याद है कि नहीं मेरी है वो, हो याद, बस है। मेरे को याद रहे, तुम लाके दी नहीं, लाके दी, फिर आओ जाओ, आज नहीं तो कल तो दिया ना, मेरा कर्म मेरे पास आ गया ना, आकर मेरी थी मेरे पास आ गए, अब तुम्हारी चीज तो तुम्हारे पास रहता। ये तर्क कर लिया, ऐसे ही तर्क है बोला इसमें, जैसा तुम तर्क करते पहचाना चाहिए बोल के, हमारा भी तर्क ये बोलता है कि अपनी चीज अपने पास आएगी और मिलेगी, नहीं तो दूसरी आएगी, कम नहीं पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है तुमको समझना, ऐसा नहीं होता, वो सब याद रहता और ये नहीं भी याद रहता, इसके लिए तर्क नहीं करना। तुम बोलो बोला इसको, अब तुम बोलो मेरे को ला दिए, कुछ बात नहीं, ये मेरी छह बोल के बोलो तुम, हाँ वैसा नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, तो प्रत्यक्ष वो ले गए थे, मेरी है, मेरी छह बोलो, बोलने को बोलते, तुम्हारे अंदर क्या बोल, मेरे नहीं हो, क्यों तुम भूल जाओ उसको, जैसा तुम वो नहीं भूल सकते ऐसा मैं भूल गया हूँ, जान दो कौन गया कि तो क्या करते उसके लिए होगी। तो ये बात, इसको ध्यान नहीं बोलना, ज्ञान उसको बोलो, सत्य चलो, सत्य बात करो, जितना समझ में आए। वो मान लिया उसको, बाद में बोला, और बहुत कुछ सुनते रहा, बहुत बहुत चीजें उसके मेरे बीच में, उसको बहुत बाद में मानना पड़ा, सत्य है। तो बाद में उसको तेलुगु वाला रहकर भी मराठी का गुरुचरित्र का पारायण करना शुरू कर दिया उसने, समझे। उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी शादी हो गई बाद में, बहुत सी चीजें उसको अनुभव आए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि सत्य एक और चीज है, सत्य चलना ही मनुष्य का धर्म है, सत्य चलना। और कोई धर्म, कोई जात, कोई मानव, किसी देश का सत्य नहीं चलना नहीं बोलेगा, असत्य चलना कभी भी नहीं बोले, सत्य चलना ये बोलेगा, असत्य चलना मंजूर नहीं, उसके असुर लोगों की मंजूर नहीं है, उनके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसका राज्य लाना प्रत्यक्ष बड़ा कठिन है, इसलिए उसको मेहनत उठाना, साधना करनी पड़ती है। फिर आज का विषय मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो यहाँ कहाँ तक आई, किसी ऐसी शक्ति को भी ग्रहण करने के लिए उसे अपनी चेतना को बहुत अधिक उन्नत करने की आवश्यकता होगी, जो अधिमानस या अधिमानस है देवों का लोग, या किसी अन्य मध्यवर्ती क्षेत्र के भीतर से अनेक कारण आने के कारण विकसित हो गई। कुछ ऐसे लोग हैं मध्यवर्ती, आते आते विकसित हो जाता है, वो बात विकसित होके आती है। जैसा अपने अंदर कोई चीज घूम गई, वो झटपट याद नहीं आता, क्यों नहीं याद ना था, अपन चीजें बाजार में लिए और कुछ चीज लेकर बैठे। अब मेरी हालत बहुत हूँ, एक दिन मोती बेचने वाला आया, मैं दूसरों को मोती दिलाने गया, मोती खरीदा, पुड़ी में बांधा, मैं अपने एक मारवाड़ गली में एक मारवाड़ के घर को गया, वहाँ बातचीत करा, वो पूरी बात करते करते, महाराज चाय पी के जाओ ना, चाय नहीं पीते, हमारे घर को कभी नहीं आते। अब उनकी बातें सब सुने मीठे मीठे, आज चाय पे वगैरह हम नहीं छोड़ते। अच्छी बात, आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविंदाय नमः। जय मातारविंदाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो